पाकिस्तान एशिया क्रिकेट का सुल्तान बन गया। भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 का चैंपियन बन गया। जंगी महाज के बाद रवायती हरीफ को क्रिकेट के मैदान में भी इबरतनाक मात। कौमी अंडर 19 टीम ने फाइनल में 191 रन से धूल चटा दी। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। सुमेर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन के 56, उस्मान खान की 35 रन की इनिंग्स, फरहान यूसुफ 19, हमजा जहूर के 18 रन। हदफ के ताकुब में भारत की टीम 156 रन पर ढेर। देवेंद्रन 36, सूर्यवंशी ने 26, खैलान पटेल 19, अरुण 16 और कंदो 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सुमेर मिन्हास शानदार बैटिंग पर मैच टूर्नामेंट के हीरो करार पाए। क्रिकेट के महाज पर भारतीय विकेटें भी राफेल की तरह शूट डाउन। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने रवायती हरीफ के परखचे उड़ा दिए। अली रजा ने 4, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुभान और हुजैफा ने 2-2 खिलाड़ियों का शिकार किया। समीर मिन्हास बल्ला थामे भारतीय बॉलर्स पर टूट पड़े। रवायती हरीफ के खिलाफ चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। 113 गेंदों पर 172 रन, 17 चौके और 9 छक्के भी लगाए। भारत बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग समेत चारों शाने चित हो गया। शाहीनों ने पहले रन्स का पहाड़ खड़ा करके रवायती हरीफ के लिए मुश्किल पैदा की। बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन की लाइन और लेंथ उड़ा दी। फील्डर्स ने भी ग्राउंड में भरपूर साथ दिया। सदर और वज़ीर आज़म की अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और अज़्म का सबूत है। अंडर 19 टीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र और खुशी का बायस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। कहा, आप सब जंगजू हो, आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज जो बेटे ने किरदार अदा किया मैच में, आज सीना खुशी से चौड़ा हो गया। प्राउड फील कर रहे हैं, पूरा मुल्क प्राउड फील कर रहा है, फैमिली प्राउड फील कर रही है, पूरा मुल्क मेरा खुश हो रहा है। बाकी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मिलजुल के ये उन्होंने अपने रवायती हरीफ भारत से ये जीत खींची है। शानदार कामयाबी पर समीर मिन्हास के घर खुशी का समा। मुल्तान में अंडर 19 के बल्लेबाज के घर वाले ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। मिठाइयां तकसीम की गईं। समीर मिन्हास के वालिद ने कहा कि बेटे ने शानदार कारकर्दगी से जीत में अहम किरदार अदा किया। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्री मिनकुम। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। इनको क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया हुआ है, और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की अफगान तालिबान रजीम को वार्निंग। कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान को खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल खवारिज की सरहद पार तश्कील में 70% अफगानी शामिल हैं। रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। अल्लाह ने इस्लामी ममालिक में से मुआफ़ज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल का कुरान करीम की आयात और अशार का हवाला
बोले, जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फिक्री मेरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो जुबों हाली का शिकार हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इराकी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद से मुलाकात। दोनों सदूर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इराकी सदर की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी और वफ्द के एजाज़ में सोहराना। सदर जरदारी का इराकी क़यादत और अवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया। सदर जरदारी ने बगदाद को तहजीब और इस्तकामत की अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद पैलेस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की इराकी पार्लियामेंट इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में करीबी राब्ते पर इतफाक़। इराकी सदर ने इस्लामी उम्मा के इत्तेहाद और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के DI खान और बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज अंजाम को पहुंचे। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक बहरिया का एक और संगमील, दूसरा मेलकम क्लास जहाज PNS खैबर भी कमीशन हो गया। कमीशनिंग की तकरीब तुर्किया के शहर इस्तंबुल में नेवल शिप यार्ड में मुनक्किद हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मेहमान खुसूसी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तंबुल नेवल शिप यार्ड की खिदमात को सराहा। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कहा, पाकिस्तान तुर्किया का सच्चा और खरा इत्तेहादी है। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती क़यामत तक कायम रहेगी। पाक तुर्क ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत और मुस्तहकिम होंगे। ईरान में गैर कानूनी तौर पर घुसने की कोशिश, 40 अफगानी सर्दी से ठिठर कर हलाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 15 अफगान शहरियों की लाशें कोहसान और अजरकसन जिला में मुंतकिल की गई हैं। ईरानी सरहदी कमांडर का कहना है कि अक्टूबर 2025 से ईरान की गैर कानूनी दाखिले की कोशिशों में कई गुना इजाफा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा साल 16 लाख से जायद अफगान मुहाजिरीन और पनाह गुज़ीनों को ईरान से बेदखल किया जा चुका। भारतीय दहशतगर्दों की एक और बांग्लादेशी रहनुमा को धमकियां। स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी के बाद नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को जान को खतरा है। भारतीय फौज के साबिक मेजर की बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा को धमकी। ट्वीट में साबिक भारतीय कर्नल ने कहा कि हसनात अब्दुल्ला, अगली बारी तुम्हारी है, गर्दन में गोली मारेंगे। बांग्लादेशी नौजवानों पर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। भारतीय हुकाम ने एतराफ़ किया कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत को शक की निगाह से देखने लगी है। पहली बार भारत को स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। बांग्लादेश में चीन, पाकिस्तान के असर रसूख ने भारत को गैर मुतअल्लिका कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि पॉलिसी दुरुस्त ना की तो बांग्लादेश में हिमायत खो देंगे। भारतीय फौजी की बांग्लादेश में घुसने की कोशिश, बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय एहलकार गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक BSF एहलकार गलती से सरहद अबूर करके बांग्लादेश में दाखिल हुआ। धुंध के बायस रास्ता भटकने पर भारतीय एहलकार 100 गज अंदर आ गया। तवील इंतजार के बाद दिसंबर आखिर भी गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल खुलकर बरसे। बटगराम, पशीन, ज़ियारत, मस्तूंग और योब में गरज बरस। हंगू, टांक, चार सदा और कल्लात में अबर रहमत। चतराल में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। चमन, कला अब्दुल्ला, तोबा जगजई में तेज़ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं। दरख्त उखड़ गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादियाँ नीलम और लीपा के पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। पंजाब में भक्कर, मनकेरा, खुशाब और मूसलाधार बारिश। खनकी बढ़ गई।
धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। कराची में 6 इंटरनेशनल परवाजें दीगर शहरों को मुंतकिल करना पड़ गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर भी बिरोने मुल्क जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर का AQI 513 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा में बेहतरी 35वें नंबर पर चला गया। पंजाब में बहावलपुर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर, AQI 421, जबकि मुल्तान का AQI 314 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। शब मिराज 16 जनवरी 2026 को होगी। रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। चांद नजर आने की शहादत मौसूल। यकम रजब पीर 22 दिसंबर 2025 को होगी। सियासी गर्मा गर्मी। साद रफीक का नवाज शरीफ को किरदार अदा करने का मशवरा। कहा बानी PTI की कोई जमानत देने को तैयार नहीं, इस वक्त नवाज शरीफ किरदार अदा करें। सदर मुस्लिम लीग नून सबसे बड़े हैं, उन्हें आगे अब बात करना पड़ेगी। बात करें ताकि मुखालिफिन पर प्रेशर कम हो। तहरीक इंसाफ ने हमारी पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। जब किसी को सजा होती है मुझे कभी खुशी नहीं होती। हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मुसाफिरों से भी बातचीत की। कहा किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है।